हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब। आज की कहानी है ममता। कहानी को पूरा सुने, अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। धन्यवाद। माँ, सर पर चढ़ा रखा है आपने भाभी को। अभी तो घूमने गई थी, फिर से जाने की क्या ज़रूरत थी। क्या बात कर रही है रिया। नई नई शादी है दोनों की, थोड़ा समय साथ बिताएंगे तभी तो एक दूसरे को जान पहचान पाएंगे। माँ, आप तो समझती नहीं हो। इतना सिर मत चढ़ाओ बहू को, वरना पछताओगे। चल छोड़ इन बातों को, मुझे कुछ काम है, मैं बाद में बात करती हूँ। बेटा, इतना कहकर मालती जी ने फ़ोन रख दिया। मालती जी का छोटा सा परिवार था। पति राजेश जी और 2 बच्चे, बड़ी बेटी रिया और छोटा बेटा अमोल। रिया अमोल से बड़ी थी और उसकी शादी भी पहले ही हो गई थी। अमोल की शादी कुछ दिन पहले ही निशा से हुई थी। निशा एक बहुत ही प्यारी लड़की थी। मालती जी भी निशा को बहुत प्रेम से रखती थी। रिया को भी निशा बड़ी ननंद का मान सम्मान देती थी। लेकिन रिया खुद को बड़ी ननंद होने का दम्भ रखती है। बड़ी बेटी और राजेश जी की पहली संतान थी। उसको अपने पिता का खूब लाड़ दुलार मिला था, तो वो बहुत ज़िद्दी और मुँहफट हो गई थी। रिया के स्वभाव से मालती जी बहुत चिंतित रहती थी। रिया का ससुराल भी उसी शहर में था, तो अक्सर मायके आती जाती रहती थी। जब भी रिया घर आती, या तो अपनी माँ को सास होने का एहसास करवाती, कहती सास हो, सास की तरह रहो माँ। उधर निशा से पूछताछ शुरू कर देती, जैसे दिन भर क्या करती रहती हो। अगर निशा कुछ बनाती तो उसमें नुक्स निकालती। एक बार निशा ने घर के डेकोरेशन में कुछ चेंज किए, जिसकी सब ने तारीफ़ की। लेकिन रिया जब घर आई तो आते ही शुरू हो गई, ये कैसे कलर के पर्दे ले आई हो निशा, मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं है ऐसे कलर। रिया के ऐसे व्यवहार से निशा भी चिढ़ सी जाती, लेकिन बड़ी ननंद का मान मायके में कम न हो, ये सोचकर चुप हो जाती थी। मालती जी रिया की बातें सुनकर बेहद परेशान होती रहती। इतनी प्यारी बहू को अपनी बेटी के उदंड व्यवहार से वो खोना नहीं चाहती थी। मालती जी जानती थी निशा संस्कारी लड़की है, इसलिए अपनी ननंद की बदतमीज़ी बर्दाश्त कर रही है। लेकिन जिस दिन ये सब्र का बांध टूट गया, उस दिन ये घर टूटना भी तय है। मालती जी समझ गई थी, अब रिया को रोकना ही होगा, वरना देर हो जाएगी। कुछ दिनों बाद अमोल का जन्मदिन का अवसर आया। निशा बहुत खुश थी। शादी के बाद अमोल का पहला जन्मदिन था। निशा ने सासू माँ से पूछा तो उन्होंने भी कह दिया, जैसे दिल करे वैसे जन्मदिन मनाए। निशा बहुत मन से तैयारियों में जुट गई थी। मालती जी से सलाह कर सुबह सत्यनारायण की पूजा और शाम को कुछ करीबी रिश्तेदारों के साथ साथ अपनी ननंद को भी सपरिवार आने का निमंत्रण भेज दिया। निशा ने अपनी बहू को अकेली परेशान होता देख मालती जी ने सोचा, अगर रिया को बुला लेती तो निशा की थोड़ी मदद हो जाती। ये सोच मालती जी ने रिया को फ़ोन लगाया। कैसी हो रिया, अमोल का कल जन्मदिन पर तुम आ रही हो, लेकिन अगर सुबह थोड़ा जल्दी आ जाती तो मदद हो जाती निशा की। वैसे तो काफ़ी कुछ तैयारी हो चुकी है, साथ में कामवाली भी लगी है, लेकिन सुबह पूजा का प्रसाद और पंडित जी के भोजन में निशा को मदद की ज़रूरत पड़ेगी। मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है, इसलिए तुम जल्दी आ जाती तो मदद मिल जाती तुम्हारी भाभी को। अब इतना कुछ करने को किसने कहा था निशा को, और जब सोच ही लिया है तो करे फिर। इतनी गर्मी में मुझसे नहीं होगा कोई काम वाम। क्या माँ, आपकी बहू क्या 10 लोगों का खाना भी नहीं बना सकती, जो आपने मुझे फ़ोन कर दिया। बहू से इतना मोह और खुद की बेटी से ज़रा भी मोह नहीं आपको। रिया की बातें सुन मालती जी दंग रह गई। कैसी बातें कर रही हो रिया, तुम्हारे भाई का जन्मदिन है और निशा ने नहीं कहा तुम्हें बुलाने को। यह मैंने खुद अपनी मर्ज़ी से तुझे फ़ोन किया है। और रही बात इतना कुछ करने की, तो अगर निशा अपने पति का जन्मदिन बढ़िया से मनाना चाहती है तो इसमें बुराई क्या है। और रिया, अगर भूल गई हो तो याद दिला दूं, पिछले महीने जब तेरी सासू माँ हॉस्पिटल में थी, तब निशा ही थी जो सुबह शाम टिफ़िन भर भर कर खाना हॉस्पिटल भिजवाती थी, वो भी बिना चेहरे पर शिकन लाए। वाह माँ, आप तो बहू के गुणगान में लग गई। माना निशा ने खाना भेजा था तो ये फ़र्ज़ है उसका, आखिर बड़ी ननंद हूँ उसकी। रिया तैश में आकर अपनी माँ से बहस करने लगी। भाभी के फ़र्ज़ तो तुझे खूब मालूम है रिया, लेकिन कभी ननंद के क्या फ़र्ज़ होते हैं ये भी याद कर लिया कर। देख रिया, मैं तेरी माँ हूँ,
इसलिए तेरी हर बदतमीज़ी को बर्दाश्त भी कर लूँगी और गलती को माफ़ भी। लेकिन ये हमेशा याद रखना, निशा भाभी है तेरी और वो सिर्फ एक सीमा तक ही तेरी बदतमीज़ी को बर्दाश्त करेगी। परिवार जोड़ना उसे आता है और मैं नहीं चाहती कि तेरी नादानियों के कारण तेरा मायका छूट जाए। मेरी बात हमेशा याद रखना, मायका भाभी से होता है। एक बात मेरी तुम गांठ बांध लो, अपने रिश्ते कभी भी अपनी भाभी से मत बिगाड़ना, वरना मेरे बाद मायके को तरस जाओगी तुम। निशा जैसी भाभी लाखों में एक होती है। जब अपनी भाभी की इज्जत करोगी तो भाई भाभी दोनों का स्नेह पाओगी। अगर भाभी के कुछ कर्तव्य होते हैं अपनी ननंद की तरफ, तो क्या ननंद के कोई फ़र्ज़ नहीं होते मायके की तरफ? अगर अधिकार जताना चाहती ही हो तो फ़र्ज़ निभाना भी सीख लो रिया, तभी मायके का सुख मिलेगा। रिया को डांटकर दुखी मन से मालती जी ने फ़ोन रख दिया। अगले दिन सुबह निशा उठकर पूजा की तैयारियों में लग गई। मालती जी भी अपनी बहू की मदद करने लगी। निशा के बार बार मना करने पर भी मालती जी सहायता कर रही थी। तभी दरवाजे की घंटी की आवाज़ आई। देखा तो रिया खड़ी मुस्कुरा रही थी। अरे दीदी, आप इतनी सुबह? क्यों निशा, क्या मैं सुबह नहीं आ सकती? मैंने सोचा कुछ मदद कर दूं अपनी भाभी की, तो चली आई सुबह ही। आप क्यों परेशान हुई दीदी? लेकिन अच्छा ही हुआ आप आ गई। आपके हाथों का पुलाव बहुत अच्छा बनता है, आप ही बनाना दीदी। अपनी ननंद को यूं अचानक आया देखकर निशा बेहद खुश और उत्साहित हो उठी। मालती जी भी अपनी बेटी में आए बदलाव को देखकर खुश हो गई। अपनी माँ से नज़रें मिलाते ही आंखों में रिया ने माफ़ी मांग ली और मुस्कुराकर मालती जी ने रिया से कहा, देर आए दुरुस्त आए। और दोनों माँ बेटी खिलखिलाकर हंस पड़ी। इसी तरह मालती जी ने अपनी बहू और बेटी दोनों को ममता से जोड़ कर रखा। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। धन्यवाद।